नमस्कार मेरे दोस्तों। 12 साल में पहली बार किसी सरकार को इतना डरा हुआ देखा मैंने कि ये सरकार इतनी डरी हुई है कि जथेदार साहब का वीडियो वायरल करवाना पड़ रहा है, इनको जथेदार साहब से वीडियो बनवाना पड़ रहा है। उससे बड़ी बात, अमेरिकन मीडिया बिल्कुल एक एक बात का खुलासा कर रहा है। अमेरिकन मीडिया आपको सच्चाई दिखा रहा है। यहाँ की भान मंडी और उसके दलाल आपको नहीं दिखाएंगे सच्चाई, लेकिन अमेरिकन मीडिया आपको सच्चाई दिखा रहा है। फॉक्स न्यूज चैनल ने पूरी सच्चाई आपके सामने रख दी है। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो आपकी समझ में कभी भी नहीं आएगा कि भाई चल क्या रहा है, देशों विदेशों के अंदर चल क्या रहा है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आज 15 अगस्त के लिए जो जथेदार साहब भाई जगतार सिंह हवारा का नंबर एक बात तो संगत को दर्शन हो गए कि जथेदार साहब के ये सरकार करना कुछ चाहती है लेकिन इससे हो जाता है उल्टा बेचारी से। जथेदार साहब के दर्शन हो गए संगत को, जथेदार साहब सबको दिखाई देंगे कि हाँ जथेदार साहब तड़ती कला में है। जथेदार साहब ने आज के लिए जो वीडियो बनाया था तकरीबन सभी ने देख भी लिया है। एक बार फिर जथेदार साहब के ना आवाज सुन के ही धन्य हो जाते हैं आदमी। देशां विदेशां विच वसती गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडीआं अरदासां ते गुरु किरपा नाल बिल्कुल चढ़ती कल विच हां। अज 14 अगस्त 2026 नूं कौमी इंसाफ मोर्चा जो पिछले 4 सालों तो चंडीगढ़ मोहाली बार्डर ते लगा है, उस वालों जो कल 15 अगस्त नूं प्रोग्राम उलीकिया है, उस संबंध विच समूह सिख संगतां नूं एक जरूरी बेनती करनी है कि कल का प्रोग्राम बिल्कुल शांतमई ढंग नाल नवेरे चढ़ना है। इस विच तुहाडा फर्ज ते ड्यूटी बनती है कि कोई गलत अंसर विच वड़ के कोई अजिही हरकत ना करे, कोई हो हल्ला ना करे। ये तुसीं ध्यान रखना है ते तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसीं जिम्मेवारी निभाउणी है। मैं विशेष तौर ते सिख नौजवानों नूं, सिख यूथ नूं बेनती करनी चाहांगा कि तुसीं मोर्चे दे वलंटियर बन के ये जिम्मेवारी निभाउणी है कि कोई भी बंदा हिंसक ना होवे ते ना ही किसी नूं हिंसक होण देना है। मैं एक होर बेनती करनी चाहांगा सिख नौजवानों नूं, जो भी मोर्चे के आगू साहबान तुहानूं आदेश देण, तुसीं उहनूं सिर मत्थे प्रवान करके नहाउणा है। मोर्चा बिल्कुल ट्रैक ते चल रहा है। गुरु साहब की कृपा नाल गुरु फतेह होवेगा। तुसीं शुरू तो ही मोर्चे नूं बहुत सहयोग दिता है अते दे रहे हो, ते इसलिए मैं धन्नवाद भी करता हाँ। सो मैं आस करता हाँ कि तुसीं मेरियां सारियां बेनतियां प्रवान करोगे ते मोर्चा फतेह होवेगा। गुरु साहब कृपा करनगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलो इस बहाने कम से कम दर्शन तो हुए जथेदार साहब के, पूरी संगत को दर्शन हो गए जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा जी के। उससे भी बड़ी बात जो फॉक्स न्यूज चैनल के ऊपर खुलासे हुए हैं, ये हैरान करने वाले खुलासे हैं भाई। अगर आप लोग समझ सकते हो तो ये सबसे बड़े हैरान करने वाले खुलासे। आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोहाली मोर्चे पर पहुंचना जथेदार साहब का भी आदेश है, शांतमय तरीके से अपना चलाना है सब कुछ, इसलिए आदेश आया है। मतलब कि जथेदार साहब का आदेश कोई मना कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं फॉक्स न्यूज चैनल के हम जो बात कर रहे थे, उसके ऊपर तो और भी बड़े खुलासे हो गए। SFJ Sikhs for Justice, a U.S.-based organization advocating an independent Sikh state of Khalistan, is planning a non-binding, unofficial referendum in downtown Indianapolis on Sunday from 9 to 5. And we're going to bring in the Sikhs for Justice General Counsel, Gurpatwant Panoon. Thank you for taking the time, sir. Thank you. We appreciate you. Thank you very much for bringing me live. Absolutely. Tell us a little bit about what is happening this weekend. On 16th of August, the Sikhs for Justice, which is a human rights advocacy group, which is globally organizing a non-binding referendum, which is the democratic expression of Sikh people's right to self-determination. This is about the Sikh sovereignty, and this is about the liberation of Punjab, which is currently under Indian occupation. So we are asking the Sikh people to vote on a simple question in referendum. Should the Indian Goan Punjab be an independent country, Sikh homeland, Khalistan? As Sikhs in the Indian occupation for the last 8 decades have suffered continuous genocidal violence, and under President Narendra Modi's regime,
Sikhs are facing silent genocide, and the Narendra Modi's government is using three different weapons of the warfare. The first is the drug. They have infested the state of Punjab with the drugs so that the youth, which is going to campaign for sovereignty, that they die because of the drugs. And then is the debt. They are forcing the farmers to commit suicide because they are not able to pay their debt back to the government, and that's how they are killing farmers. Since Modi came into power, over 18,000 Sikh farmers in the Punjab have been forced to commit suicide. And the third weapon they are using is the demographic warfare. They are bringing the Indian labor from the other states of India and planting them in the state of Punjab, and forcing the Sikh youth of the Punjab to flee Punjab, to move on to the Western world and to the different countries. So that's why we are organizing a referendum in Indiana on 16th of August, which is coinciding also while the Indian government are terrorists. So we came into existence in 2007 and started organizing a peaceful and democratic campaigns, starting from genocide to referendum on a simple question. So this unofficial, non-binding referendum. मेरे ख्याल में दंत भगता एक 0% भी समझ में नहीं आया होगा। स्कूल में जाते तो समझ लेते, अगर स्कूल में गए होते तो समझ लेते कि 3 तरीके से पंजाब को तोड़ा जा रहा है। आर्थिक नस्ल खुशी, नशे के जरिए, और वैसे भी तोड़ा जा रहा है पंजाब को। आपको पता होगा क्यों अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को। बोला भाई हरियाणा की बोली अलग है, यही बोला गया था ना, हरियाणा की बोली अलग है, लेकिन हिमाचल में तो पंजाबी बोली जाती थी। हिमाचल को अलग क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये बनता था, लेकिन ये सवाल आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, ना किसी ने सवाल रखा ही नहीं किसी ने ये सवाल रखते तो आपको पता लगता कि भाई कैसे भाषा बखरी भाषा इसलिए अलग किया जा रहा है हरियाणा को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना है, लेकिन हरियाणा में कुछ एक सस्ते तम्बाकू ऐसे हैं जो कि ये बोलते पता नहीं हरियाणा का हजारों साल पहले का रिकॉर्ड, हरियाणा तो जैसे अलग ही था पहले से ही। फिर 1 नवंबर 1966 को क्या बना था? फिर हरियाणा दिवस 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? इस चीज का कोई बताएगा? ये लोग हमारे को ही तोड़ते हैं और हमारे से ही खुशियां मनवाते हैं। 15 अगस्त की खुशियां मनवा रहे हैं ये हमारे से। भाई 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को पंजाब के टुकड़े भी हुए थे। इस चीज को कौन समझेगा? पहले तो ये बताओ। हमारे को ही तोड़ते, हमारी नस्ल खुशी करते और हमारे से ही खुशियां मनवा लेते हैं ये लोग। कमाल की सरकार है यार। सरकार है या सर्कस है? और ये सर्कस इतना डरा हुआ कि जथेदार साहब का वीडियो बनवाना पड़ रहा है इनको कि शांतिपूर्वक रहेगा। मोर्चा तो शांतिपूर्वक चल रहा है। 7 जनवरी 2023 से लगातार चलता रहा है मोर्चा लगातार चल रहा है। वहां पर आगू जो बैठे ना वो बहुत समझदार है। जथेदार बाबा राजा राज सिंह जी, जथेदार बाबा कुलविंदर सिंह जी बहुत समझदार आगू बैठे हुए वहां पे, इसलिए वो मोर्चा चल रहा है। नहीं तो उस मोर्चे को तो कभी का तोड़ देते आप लोग, कभी का तोड़ देते, लेकिन नहीं तोड़ पा रहे क्योंकि वहां पर समझदार लोग बैठे हुए हैं, इसलिए वो मोर्चा चल रहा है। और आज का अभी से पहले आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। आज के मोर्चे की अभी से पहले दिल्ली हिली हुई है, और वहां पर जो फैसले लिए जाएंगे ना उसके बाद पूरी परमानेंट हिल जाएगी दिल्ली। उसके बाद जो फैसले लिए जाएंगे, डर गया सर्कस जिंदगी में पहली बार डर रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।